Hello students, welcome to this lecture. In the last lecture we have discussed various applications of Heisenberg uncertainty principle. Last lecture में बच्चों हमने पढ़ा था एक एप्लीकेशन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस और दूसरी एप्लीकेशन में बच्चों हमने पढ़ा था साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो अब नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम है हमारे पास मिनिमम एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर बच्चों हम इस चीज़ को क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें, क्लासिकल मैकेनिकल व्यू, तो हमारे पास अगर कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसकी जो मिनिमम एनर्जी कब होगी? एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। हार्मोनिक ऑसिलेटर will have minimum energy और वो होगी कितनी बच्चों? दैट विल बी 0। क्लियर? बट अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकली, सो नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल व्यू। सो इस केस में बच्चों अगर हम सपोज कर लें, अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है, इफ एन ऑसिलेटर इज एट रेस्ट, अगर कोई बच्चों ऑसिलेटर रेस्ट पे है तो उस केस में अनसर्टनिटी इन पोजीशन क्या होगी? दैट विल बी 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब द अनसर्टनिटी इन पोजीशन इज 0। According to Heisenberg uncertainty principle, what we have delta x delta p is equal to h cross, and if we want to calculate the value for delta p, this is what? This is delta h by delta x. So this is what? h cross by delta x. Clear? तो इस केस में अगर हम delta x की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास delta p की वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी? That will be infinite. डेल्टा पी इनफाइनाइट मीन्स उसके पास इनफाइनाइट मोमेंटम होगा और इसका मतलब उसकी एनर्जी भी बच्चों कितनी होगी? उसकी एनर्जी भी इनफाइनाइट होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर रेस्ट पे है तो उसकी अनसर्टनिटी इन पोजीशन 0 होगी, बट अनसर्टनिटी इन मोमेंटम इनफाइनाइट होगी। अगर इनफाइनाइट मोमेंटम है तो हमारे पास एनर्जी भी इनफाइनाइट, but this is not possible, but this is not। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, हमारे पास अगर कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं हो सकता। अगर बच्चों वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं हो सकता तो अगर हम उसको मोशन में ले लें तो उसकी हम मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो कितनी एनर्जी होगी? कहाँ पे जो एनर्जी मिनिमम होगी हम उसको चेक करते हैं। सपोज वी हैव एन ऑसिलेटर एंड दिस इज व्हाट? वी हैव अ मास m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। दिस इज व्हाट? दिस इज द मास m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, that is k. Clear? Suppose this is the mean position of the object and suppose we are giving it some extension, means some displacement is given, and let the displaced point is a, and this is what? This is the displacement. This is what? This is the displacement. Clear? तो अगर इस केस में बच्चों हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ है तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं हम, लेट द अनसर्टनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स। हमारी अनसर्टनिटी इन पोजीशन क्या है? डेल्टा एक्स। अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle, so what we have delta x, delta p
which is equal to h cross. If we have calculated the uncertainty in position is delta x, then what is the uncertainty in momentum? That is delta x, delta h by delta x. And what we have taken, the uncertainty in position is delta x, so uncertainty in momentum is how much? H cross by delta x. And if this is the uncertainty in the momentum, so what we can suppose? We can suppose that P is numerically equal to delta P, and which is equal to h cross by delta x. क्लियर? तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक ऑसिलेटर है. ऑसिलेटर की बच्चों टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज E, which is T plus V. T is what? T is the kinetic energy and V is the potential energy. So this is what? Half mv square plus half kx square. Half mv square is the kinetic energy for the oscillator. Half kx square is the potential energy for the oscillator. Clear? तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे? हम इसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूलेशन यहाँ पे लिखते हैं. दिस इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. और इस चीज को क्या लिखा जा सकता है? दिस इज, अगर हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर दें m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट? हाफ p स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर. के बच्चों हमारे पास क्या आता है? हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफाइन किया था. के इज व्हाट? के बाय एम इज व्हाट? दिस इज ओमेगा स्क्वायर. मींस के इज व्हाट? एम ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो अब यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी पी की वैल्यू लिख रखी है वो वैल्यू फिल कर देंगे. P की वैल्यू बच्चों हमने क्या रखी थी? 1/2m. P इज व्हाट? दिस इज h क्रॉस बाय डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर. ये हमारा वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन था इन टर्म्स ऑफ x. और यहाँ पे हमने जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या लिखी है? दैट इज डेल्टा x. तो x की जगह पे क्या रख देंगे? दैट इज डेल्टा x स्क्वायर. क्लियर? और अगर स्टूडेंट्स हम इस चीज को सॉल्व करें, ये हमारा क्या आ गया? एनर्जी का फॉर्मूलेशन आ गया. मैं एक बार इसको फिर से ऊपर लिख देता हूं. E इज व्हाट? दिस इज h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर. ठीक है? तो इस केस में बच्चों अगर हम देखें, हमारा h क्रॉस कांस्टेंट है. h क्रॉस इज व्हाट? दिस इज h बाय 2 पाई विच इज अ कांस्टेंट. 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट. बट डेल्टा एक्स के बारे में अभी हमें नहीं पता वो किस वैल्यू के ऊपर हमारी एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगी. मतलब ये हमारा वेरिएबल हो गया. अगेन मास कांस्टेंट. दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर विच इज अगेन अ कांस्टेंट. तो ये हमारा वेरिएबल हो गया. और यहाँ पे हम जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन वी सपोज दैट डेल्टा एक्स इज व्हाट? दिस इज सिंपली आर. तो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी? ई इज व्हाट? एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. और अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है किस वैल्यू ऑफ r के ऊपर हमारी एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी. तो मैक्सिमा या मिनिमम चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे और सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे. सो फर्स्टली वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. तो ये कितना बनेगा? h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m हमारा कांस्टेंट है. आर स्क्वायर बच्चों ऊपर चला जाएगा. दिस इज r रेस्ट पर -2. पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी. ठीक है? प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे भी पावर आगे आ गई 2 और पावर 1 कम होगी. ठीक है? सो dE बाई dr इज व्हाट? दिस इज 2 से बच्चों 2 कैंसिल और ये बना माइनस h क्रॉस स्क्वायर. r क्यूब नीचे आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों प्लस m ओमेगा स्क्वायर r. और अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा के फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? dE बाई dr को 0 के बराबर रख लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 0.
तो बच्चों अगर हम देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे. सो व्हाट वी हैव m ओमेगा स्क्वायर r विच इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगी h क्रॉस स्क्वायर बाय m r क्यूब. ठीक है जी. और r की टर्म्स एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं. r रेज्ड पावर 4 विच इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर बाय m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, सो आर स्क्वायर इज वॉट h बाई m ओमेगा. ठीक है. तो ये बच्चों हमारे क्या आगे टर्निंग पॉइंट्स आ गए जहाँ पे हमारे पास इधर मैक्सिमा होगा फंक्शन का या मिनिमा होगा. तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को फिर से डेरिवेटिव करके देखते हैं. अगर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, इफ डी टू ई बाई डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, सो मिनिमा होगा. अगर दिस वैल्यू इज नेगेटिव तो हमारे पास मैक्सिमा होगा. क्लियर. इसका डबल डेरिवेटिव चेक करके देखते हैं क्या आएगा. डी ई बाई डी आर बच्चों हमने क्या निकाला था, दिस इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम. नीचे आर क्यूब है तो वो ऊपर जाएगा माइनस आर क्यूब, मीन्स आर रेस्ट पावर -3. और यहाँ पे क्या है, दिस इज m r ओमेगा स्क्वायर. बच्चों डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. सो व्हाट वी आर हैविंग, d टू e बाई d r स्क्वायर. सो दिस इज माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई m पावर -3 आगे आ जाएगी, पावर एक और कम हो जाएगी विच इज r रेस्ट पावर -4 प्लस m कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1 आ गया. तो डी टू ई बाई डी आर स्क्वायर इज वॉट, नेगेटिव से बच्चों नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये बना 3h क्रॉस स्क्वायर बाई m. ये पावर नीचे चली जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी प्लस m ओमेगा स्क्वायर. अगर हम इस चीज़ को बच्चों देखें, 3 हमारा पॉजिटिव है, h क्रॉस स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, मास पॉजिटिव है, r रेस्ट पर 4 इवन पावर वो भी पॉजिटिव होगी, m पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव. इसका मतलब ये सारी टर्म हमारी क्या है, इज अ पॉजिटिव वैल्यू. अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो हमारी एनर्जी है एट द जो टर्निंग पॉइंट वो क्या होगी बच्चों, हमारी वो होगी मिनिमा होगी, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है डबल डेरिवेटिव की. ठीक है. सो नाउ टू फाइंड आउट minimum energy of हार्मोनिक ऑसिलेटर. अगर हम इसको इक्वेशन नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा था R और ये भी हमारा बच्चों क्या है R, और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें, सो पुट द वैल्यू of r square in equation number 1. तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखेंगे और देखेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी. सो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम e की वैल्यू सॉल्व करें, सो h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर है हमारा h बाई m ओमेगा, तो h नीचे आएगा और m ओमेगा ऊपर चला जाएगा. ठीक है. प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज अगेन h बाई m ओमेगा. ठीक है. सो ये h से h कैंसल, m से m कैंसल, तो फर्स्ट टर्म आई h क्रॉस ओमेगा बाई 2 प्लस यहाँ से बच्चों m से m कैंसल, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, एक ओमेगा ऊपर बच गया, अगेन h ओमेगा बाई 2. So we are having the two terms h omega by 2, h omega by 2. So this is what? H cross omega. This is what? This is the minimum energy of the harmonic oscillator. So this is what? This is the minimum energy of the harmonic
ऑसिलेटर। तो इस तरह से बच्चों हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन की हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके। सो इसको आप ध्यान से करो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आ जाती हैं। और अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।